हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पीएस स्टडी जोन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी बोन्स एंड मसल्स इन अ वेरी इजी वे। ठीक है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि हम जब भी एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला जो डिफ़िकल्टी आती है हमें, मतलब जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले ये आती है कि हम बोन्स को ना लिटरेचर की तरह पढ़ते हैं और बोन्स हमें याद ही नहीं रहती। हम बोन्स इतनी सारी पढ़ लेते हैं, पूरा लिटरेचर पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप ना कुछ पॉइंट्स बनाना सीखिए, जिससे आपको ना हेल्प मिलेगी और आपके माइंड में भी रिटेन रहेगा कि आखिर आपने पढ़ा क्या है। क्योंकि आप जब लिटरेचर पढ़ लेते हो ना, लिटरेचर स्टार्ट से मतलब स्टार्ट करते हो और आपको पता ही नहीं रहता आपने कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कितना टाइम बर्बाद हुआ, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बोन्स किस तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है ना, तो आप प्लीज़ लिखने की कोशिश कीजिए जितना आपको सुनाई देता है, क्योंकि आप पॉइंट बनाएंगे ना तो आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, आप कोई सी भी बोन्स पढ़ रहे हो, लोअर लिम्ब की पढ़ रहे हो, अपर लिम्ब की पढ़ रहे हो, सबसे पहला तरीका ये है कि आप कोई सी भी बोन हो ना उसको लिखो। ठीक है। फिर उसमें कुछ पॉइंट्स बनाओ, और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे, जिससे आप ना उस बोन्स को अच्छे तरीके से रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो। जो क्या होगा कि आपको क्लास के साथ साथ एग्ज़ाम में और साथ ही साथ वाइवा में मेनली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले उसके क्या क्या पॉइंट्स है, तो आप कोई भी बोन्स लिखिए, उसके पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट्स में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप लिखेंगे उसमें, कि आखिर उसमें मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या होगा। ऑब्वियसली उस बोन का इंट्रोडक्शन होगा, वो बोन्स कहाँ की है, किस तरीके से वो बोन्स, मतलब उसका और कोई नाम तो नहीं है, कोई डिफरेंट नेम दिया गया है उसको, किसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कोई नाम दिया गया है, या फिर उसकी लोकेशन क्या है, इतना सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है साइट डिटर्मिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बोन का, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपको कोई भी बोन पकड़ाई जाती है तो सबसे पहला जो टीचर क्वेश्चन पूछता है वो आपको साइट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड पूछता है। ठीक है। तो सबसे पहले साइट डिटर्मिनेशन में आप लिखेंगे वो बोन्स जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट है, कौन सी उसकी लेटरल पोजीशन, एंटीरियर किस तरीके से, मीडियल पोजीशन, मीडियली प्रेजेंट है, एंटीरियर क्या किस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आएगा एनाटॉमिकल पोजीशन, मतलब जो एनाटॉमिकल पोजीशन में उसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट है। क्योंकि क्या होता है, एनाटॉमी में जो एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और हमें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको पढ़ना पड़ता है। इसीलिए ना एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन के लिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे मसल्स अटैचमेंट, मतलब उस बोन्स में कौन कौन सी मसल्स आगे अटैच हुई हैं, ओरिजिन किस किस मसल्स का है और इंसर्शन किस किस मसल्स का है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट में फीचर्स ऑफ बोन, मतलब जो बोन्स है उसमें उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके से उसके पार्ट्स हैं, और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस बोन्स के बारे में, वो सब उसमें एक हेडिंग में आ जाएगा जिसका नाम है फीचर्स ऑफ बोन्स। उसके बाद हम जो सिक्स पॉइंट में पढ़ेंगे वो है ब्लड सप्लाई, मतलब उस बोन्स से रिलेटेड कौन कौन सी ब्लड सप्लाई है, कौन कौन सी जो ब्लड सप्लाई है वो उस बोन से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद हम सेवन पॉइंट पढ़ेंगे ओसिफिकेशन ऑफ बोन। ओसिफिकेशन ऑफ बोन जो होती है ना, उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि आखिर वो बोन कब डेवलप हुई, किस टाइम पे उसका ओसिफिकेशन हुआ, किस टाइम पे उसका कौन सा एंड डेवलप हुआ, कौन सा सेंटर्स डेवलप हुआ। क्योंकि टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर जो बोन है वो कब ओसीफाई हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने बोन्स की हेडिंग बनाई, उसी तरीके से मसल्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोन्स और मसल्स अगर आपकी, मतलब आपको बोन्स और मसल्स पे अगर ग्रिप है ना, तो आपकी आधी एनाटॉमी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स के बारे में। आपको मसल्स में भी इसी तरीके से पॉइंट बनाने हैं, जैसे आप कोई मसल्स लिखेंगे उसमें आप हेडिंग बनाइए। सबसे पहले हेडिंग इंट्रोडक्शन, मसल्स के बारे में लिखिए, मसल्स किस तरीके से उसका कोई नाम दिया गया है, जैसे कोई हाइब्रिड मसल्स है, किसी का कुछ नाम दिया गया है, तो आप उसको इंट्रोडक्शन में लिखिए, उसकी पोजीशन लिखिए किस तरीके से। ठीक है। ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ओरिजिन, वो मसल्स कहाँ से ओरिजिन हुई है, मतलब किस किस जगह से उसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है। कहाँ से वो अराइज हुई है वो लिखिए। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे इंसर्शन, मतलब वो मसल्स जो है वो किस तरीके से इंसर्ट हुई है, कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है। ठीक है। ये सब पॉइंट आप इंसर्शन में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में नर्व सप्लाई, कौन सी नर्व जो है वो उस मसल्स में नर्व सप्लाई दे रही है। ठीक है। कौन सी मसल्स निकली हुई है वहाँ से, किस तरीके से नर्व सप्लाई वहाँ पे दे रही है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में आप पढ़ेंगे एक्शन ऑफ द मसल्स। एक्शन ऑफ मसल्स में आप पढ़ेंगे कि वो मसल्स जो है वो एग्जैक्ट क्या एक्शन शो कर रही है। क्या होता है, कभी कभी हमें पूरी बोन याद रहती है, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि आखिर उस मसल्स का एक्शन क्या है। क्योंकि
एटलीस्ट हमें क्या एक्शन तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लिनिकल एनाटॉमी में। आखिर जो एनाटॉमी आप पढ़ क्यों रहे हो, मेन बात है ना कि आपको क्लिनिक में मदद मिलेगी। तो जो एक्शन होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें क्लिनिकल एनाटॉमी में ग्रिप आए, ठीक है। तो आप इस तरीके से मसल्स पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस तरीके से आप बोन्स पढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं ना आपको बोन्स और मसल्स पढ़ने में हेल्प मिलेगी। आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट है ना उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, ये फालतू का कचड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको क्या रिटेन भी रहेगा और साथ ही साथ क्या होगा कि आप मतलब कुछ पॉइंट्स ग्रिप में आएंगे, तो आप उन्हें लिख भी सकते हो, उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ दिया गया है, अब इतना सारा तो आप एक साथ नहीं लिख सकते ना, या और ना ही याद कर सकते हो इस तरीके से। तो आप जो पॉइंट बना बना के जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ाई में भी सही रहेगा और आप लिखोगे ना तो एक पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, ठीक है। चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है इस वीडियो से, कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज़ आप पहले इसके लिखने की कोशिश कीजिए, इसके पॉइंट बनाइए, उसके बाद प्लीज़ इसको लिखिए, क्योंकि आपको इससे सच में मदद मिलेगी। मैंने खुद लिख के देखा इसलिए मुझे मदद मिली है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट